रात को धरना दिया ही सरकार दूसरे दिन फेल होगी। और जब धरना दे के कोई उम्मीदवार बैठा है तो आपने रात को पुलिस भेज दी, वहाँ टकराव हो गया तो गाँव वालों का नुकसान हुआ, घर टूट गए, मकान टूट गए, महिलाओं की लगी, बच्चों की लगी, गाड़ियाँ जला दी। फिर सरकार के 2 मंत्री आए यहाँ पर, डॉक्टर केवलाल जी और जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर, और उन्होंने कहा कि हम इनको न्यायिक जांच भी कराएंगे और मुआवजा देंगे। और मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ा देश में मामला चल रहा है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तो आदिवासियों को, ST SC को अधिकार देने का काम ही तो किया, तो सम्मान कर दिया। समरावता गांव में आज तक न्याय नहीं मिला। तो बीजेपी वाले बदमाश है, वो तो कह देंगे अरे प्रताप सिंह आ गया और वो आ गया और कौन आ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। इस मीणा को लेकर जिस तरह से इन्होंने समरावता गाँव में रात को पुलिस भेजी और लोगों का नुकसान हुआ, तब भी मैंने कहा था कि नरेश मीणा का चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। वहाँ हमारी पार्टी कांग्रेस भी लड़ रही थी, बीजेपी भी लड़ रही थी, नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे। अगले ने धरना दे दिया, अगले ने कहा भाई मैंने थप्पड़ मारा है, आप कर लेते, कार्रवाई इतनी थी। रात को धरना दिया ही सरकार दूसरे दिन फेल होगी। और जब धरना दे के कोई उम्मीदवार बैठा है तो आपने रात को पुलिस भेज दी, वहाँ टकराव हो गया तो गाँव वालों का नुकसान हुआ, घर टूट गए, मकान टूट गए, महिलाओं की लगी, बच्चों की लगी, गाड़ियाँ जला दी। मैंने गाँव वालों के इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा साहब पुलिस ने गाड़ियाँ जलाई। पुलिस कहती है कोई अपनी गाड़ी खुद जलाता है क्या। फिर सरकार के 2 मंत्री आए यहाँ पर, और डॉक्टर केवलाल जी और जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर, और उन्होंने कहा कि हम इनको न्यायिक जांच भी कराएंगे और मुआवजा देंगे। तो आप दे देते मुआवजा और न्यायिक जांच करवा लेते, मैं क्यों आता यहाँ पे। मैंने तब भी कहा था कि ये जो बच्चों को अरेस्ट किया है टारगेट करके कि समरावता गाँव में किसी भी जाति का व्यक्ति रह रहा, उसको उठा के आपने बंद कर दिया। फिर आपने एक जाति को टारगेट किया। आप वही लोग हो ना, बीजेपी के लोग जो बेहतर गुजरों को मारा था पहले इन्होंने, अब ये मीणों को टारगेट कर लिया कि भाई बस इनके पीछे पड़ जाओ। यदि आप टारगेट नहीं कर रहे हो तो आप उस दिन मैं खुद टीवी पे देख रहा हूँ, 2 आदमी सफ़ेद गमछा लगा के जा रहे थे, नाम पूछा और कहाँ का, वो कह रहे भाई साहब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उठा के उसको ट्रक में, मैं खुद देख रहा हूँ टीवी पे। आप बताइए यार, ये कोई जंगल राज है क्या। मतलब सरकार को पुलिस चलाएगी, अधिकारी चलाएंगे, तो ये सरकार चलेगी कैसे। और मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ा देश में मामला चल रहा है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तो आदिवासियों को, ST SC को अधिकार देने का काम ही तो किया, तो सम्मान कर दिया। समरावता गाँव में आज तक न्याय नहीं मिला। ये अब तक तो लोगों में धर्म के नाम पर टकराव खड़ा कर रहे थे। बीजेपी तो जाति के नाम पे, अब समरावता में क्या हो गया, वहाँ तो धार्मिक झगड़ा नहीं था, वहाँ तो धार्मिक झगड़ा नहीं था। आप तो पॉलिटिकली भी इसलिए नुकसान कर रहे थे कि आपने प्रेस्टीज इशू बना लिया। मेरा ये मानना है, ये सुन लेना, ये जो सारा मामला, इसमें बीजेपी आगे बढ़कर न्यायिक जांच करा ले, मुआवजा दे दे, कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। यदि नहीं देंगे तो वो सुन लें, पूरा जो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन होना है जयपुर में, वो हम करेंगे, ये तय बात है। मुख्यमंत्री जी आगे आकर वो दोनों मंत्री जवाब दे दे, या तो कह दे कि हम फेल हो गए दोनों, बता दे भाई हमारी तो चल नहीं रही दुकान, हम तो न्यायिक जांच भी नहीं करा सकते, मुआवजा भी नहीं दे सकते, तो फिर वहाँ मुख्यमंत्री जी का घेराव करें, जो भी करना है करें, लेकिन जवाब तो दो। जवाब नहीं देंगे, न्यायिक जांच भी नहीं कराएंगे, मुआवजा भी नहीं देंगे, जवाब दे देंगे, फिर हम अपने आप निपटेंगे। 29 को महापंचायत है टोंक के अंदर, नगर फोर्ट में, उसको क्या कांग्रेस का समर्थन है, क्योंकि आप जयपुर में भी आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात, कांग्रेस पार्टी सब जगह खड़ी है, जहाँ पर भी यदि बीजेपी के कार्यकर्ता को भी बीजेपी की सरकार मारेगी तो हम खड़े खड़े देखेंगे भाई ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम तो इसको पिटने देंगे। ये कोई बात हुई क्या। ये सवाल कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सपा बसपा का ही नहीं, सवाल संविधान का है। संविधान में सबके अधिकार तय है और संविधान के तहत आप किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों को भी नहीं मार सकते, किसी जाति को भी टारगेट नहीं कर सकते, किसी गाँव को भी टारगेट नहीं कर सकते। तो संविधान हमको सिखाता है, ये जो संविधान है बाबा साहब का, ये संविधान तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, तब कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस उन सब जगहों पर है जहाँ पर भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उन बच्चों को बंद कर रखा है समरावता गाँव के। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस उन सब जगह जाएगी लड़ने के लिए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता उस पर जुल्म हो। अब मान लीजिए नगर फोर्ट में ये पंचायत कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक है तो जो पंचायत सरकार के खिलाफ हो रही है कहीं पर भी हो, चाहे नगर फोर्ट में हो चाहे कहीं पर भी हो, वहाँ सब जगह कांग्रेस का समर्थन। जो सरकार के खिलाफ होगा उसमें सरकार का जुल्म हुआ है समरावता गाँव के बच्चों को छुड़ाने के लिए, न्याय के लिए, संविधान को बचाने के लिए
और अन्याय का जवाब देने के लिए यदि कोई पंचायत हो रही है नगर फूट में, तो वो कांग्रेस उससे दूर क्यों है? कांग्रेस भी वही खड़ी है। ऐसा तो ना हमने चुनाव लड़ लिया, हम हार गए तो हम खिलाफ हो गए और जुल्म सहन कर लेंगे, ऐसा नहीं। कांग्रेस आप साथ आएगी पहुंच रहे उसमें? देखिए, कांग्रेस साथ आएगी, कांग्रेस तो यहाँ का आदमी लगे हुए ही है ना। सांसद हरीश मीणा आप एक बार पहुंच भी नहीं रहे हैं, पहुंचे। आज प्रहलाद ये गुंजल पहुंच चुके सांसद हैं, पहुंचे या सचिन नहीं? पायलट साहब नहीं पहुंचे देखिए, हैं, अब वहीं ये हरीश मीणा जो स्थानीय- सांसद है वो भी नहीं पहुंचे, अब 40 दिन हो गए ये सर। सब जवाब हमारे जो कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे हैं वो सब मेरे घर के लोग हैं। पूरी कांग्रेस अपनी है, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं पहुंचा। मैं तो खुद इंतजारी कर रहा था, मैं तब से बोल रहा हूँ कि पूरा मौका देंगे, पहले ये कर ले कार्रवाई बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले तो बदमाश है। वो तो कह देंगे अरे प्रताप सिंह आ गयो और वो आ गयो, कौन आ गयो, आप कहीं गट्टा खेल रही आ गई, इतना दिन तक आ जाता, कर लेता, काम करना दिखाता ना, न्यायिक जांच और मुआवजे बात ही को नहीं। और रही बात कांग्रेस का, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो मार देगा, ये मेरा काम क्या है। वजह है कि बीजेपी इसको डिले क्यों कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। बीजेपी अब तक तो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रही थी, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा रही। अब बीजेपी ने टारगेट कर लिया जातियों, अब जातीय उन्माद फैलाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का टारगेट रहा है कि इतने हालात खराब कर दो, इतना टकराव पैदा कर दो कि हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला खड़ा ही नहीं। बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, ये ज़्यादा पुलिस की लाठी गोली के दम पर शासन नहीं चलाए जाते। आप ये सोच रहे हो हमारे पास पुलिस है, हमारे पास फोर्स है, हम लाठी मार देंगे, गोली मार देंगे, तो एक लिमिट होती है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रामलाल जाट ने एक बयान दिया है कि प्रताप सिंह खाचरियावास और जो प्रहलाद गुंजल है, ये इनका निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। अब रामलाल जी के हर बयान का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। उनका क्या जवाब देंगे? अब देखिए, निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी के मालिक है रामलाल। कांग्रेस पार्टी सबकी है, कांग्रेस पार्टी किसी एक की नहीं है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइंट नेतृत्व में काम करती है। कांग्रेस पार्टी उन सब जगहों पर होगी। राहुल गांधी की आवाज़ वो आवाज़ है जो गरीब की, पीड़ित की, शोषित की आवाज़ उठाता है। कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी मिलेगी जहाँ संविधान के खिलाफ काम होगा। यहाँ तो संविधान के खिलाफ काम हुआ है। समरावता गांव में आग लगाएगी बीजेपी की सरकार और पुलिस के लोग जुल्म करेंगे और कांग्रेस खड़ी खड़ी देखती रहेगी। ऐसा कभी होता है क्या? क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और नेतागिरी कहाँ से आ गई? कौन नेता कांग्रेस के, कौन बीजेपी के? जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ लड़ना पड़ेगा। यही एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता का काम है। अन्याय हुआ, बच्चे बंद पड़े, तोड़ दी बाकी टांगा, तो कौन कह रही हो, कौन को जवाब दें? कोई जवाब को नहीं देना, कोई सो नंबर कौन चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।